Hello everyone, welcome to my channel Math Tech by Jyoti. My name is Jyoti Kumari. So today I am discussing about the fundamental theorem of arithmetics class 10. आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हो सके तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. सो स्टार्ट करते हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, आप लोग को जो भी लगता है वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. प्लीज़ आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए. सो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिए या कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपके लिए, ये वीडियो कितना यूजफुल है. और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सो आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. सो हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं. हमारा ये डिफिनीशन से क्या होता है वो देखते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या होता है? एवरी कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर every composite more than two factor we represented as the product or its prime factor or its prime numbers. ठीक है. सो इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर. उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उस प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर के साथ. सो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 240 एक नंबर है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं. प्राइम फैक्टर क्या होता है? 240, 2 से 120, 2 से 60, फिर 2 से 30, अभी भी 2 से जाएगा, 2 से 15. अब ये 2 के साथ नहीं जाएगा क्योंकि 2 किसके साथ होता है? जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 है या इवन नंबर है, बट यहाँ क्या है? ऑड नंबर है. सो 3 से चेक करते हैं. 3 5 जा 15. सो 3 5 जा 15. अब क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5. ठीक है. सो हमारा 240 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5. ये हमारा 240 का प्राइम फैक्टर हो गया. अब हम लोग एक और लेते हैं. 81 एग्जाम्पल सेकेंड. ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकेंड
81। ओके, सो 81 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहीं पे करते हैं 81। यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 2 बच गया। 3 7 जा 21, सो 3 से 27 टाइम। फिर से 3 से पहले चेक करते हैं, तो 9 3 जा 27, सो 3 से जा रहा है। 9 3 जा 27, यहाँ क्या है? 9, 3 3 जा 9, सो 3 अगेन 3 3 1 जा 3, सो हमारा क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स। ओके, सो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है। अब हम लोग जानेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लिस्ट कॉमन एंड मल्टीपल्स। ठीक, एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फुल फॉर्म जाने कि लिस्ट नंबर, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनको हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के साथ जानते हैं नेक्स्ट पेज में। एग्जाम्पल लेते हैं 2 नंबर का 24। ठीक है, लिस्ट नंबर के लिए एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। सो 24 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 24 2 से 12, 2 अगेन 6, 2 3 3 1 जा 3। ओके, सो हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इसको हम इक्वल टू में लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 3। दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग 36। ओके, सो 36 को प्राइम फैक्टर करते हैं। 36 यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, सो हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 9 2 जा 18, अगेन 3 3 3 जा 9, सो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों नंबर से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम 24 एंड 36 इसके बीच का एलसीएम। एलसीएम में क्या बोला गया है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ में क्या बोला गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लिस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? एक में आया है हमारा 2 to the power 3 इंटू 3, और 24 में 24 का हमारा क्या है? 2 to the power 3 इंटू 3, एंड 36 का है हमारा 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। सो हमारा एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम में बोला गया लिस्ट कॉमन फैक्टर। सो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? लिस्ट वो कम से कम कॉमन फैक्टर। सो 2 to the power 3 हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर है 2 के टर्म में,
और 3 के टर्म में 3⁻², हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा 2⁻², यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जिसका पावर ज़्यादा है वो हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर के टर्म में आएगा। सो हमारा क्या हो गया, एलसीएम 2⁻³ एंड 3⁻²। सो 2⁻³ इक्वल टू क्या होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 और 4 जा 8 इंटू 3 जा 9। सो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम के बारे में है इधर। ये 8 9 जा 72, ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन ये हमारा हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अगेन सेम नंबर लेते हैं 24 एंड 36, ठीक। सो 24 का क्या होता है, 2⁻³ एंड इंटू 3। 36 का होता है 2⁻² इंटू 3⁻², ठीक है। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। सो हम क्या जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कम से कम मतलब ज़्यादा मैच होगा, हाईएस्ट होगा। सो हमारा दोनों में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2⁻² है, यहाँ भी 2⁻³ है, तो 2⁻² हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन है। सो 2⁻² एंड 3 के टर्म में क्या है, 3⁻² इंटू 3। सो 3⁻1 तो दोनों में है, सो इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। ओके, I hope you all write down. So move to the product of 2 number and product of LCM and HCF. अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, हम लोग पिछला एग्जाम्पल से ही एक क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। द HCF ऑफ 24 and 36 इज 12। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था, 12, दो नंबर का, और हमें निकालने बोल रहा है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
सो हम लोग क्या देख रहे हैं हेडिंग में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। बोल रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा उसके LCM और SCF से। तो हमें दो नंबर गिवन है 24 एंड 36, ओके। एंड दिया हुआ है दोनों नंबर का SCF गिवन है 12। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, A इज इक्वल टू 24, B इक्वल टू 36 एंड SCF इक्वल टू 12, LCM इक्वल टू व्हाट, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन। सो हमें जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। सो A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 24 इंटू 36 इक्वल टू LCM हमें निकालना है और हमारा HCF क्या है 12। सो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो 12 टू जा 24। सो LCM इज इक्वल टू 72। सो हमारा LCM 72 आ गया, जो कि हम पीछे भी देखे हैं कि ये दोनों नंबर का LCM हमारा क्या आया था 72। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में बेसिकली आप लोग को इतना ही जानना है, और इसी से रिलेटेड, इसी थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जैसे प्राइम फैक्टर निकालना, LCM एंड SCF निकालना, दो नंबर दिया हुआ है उसका LCM एंड SCF निकालना। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो। एंड RS अग्रवाल और RD शर्मा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके फिर उस पर एक वीडियो आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।